खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अधिवेशन का किया शुभारंभ। महाकुंभ मेले में 24 जनवरी को सीतापुर डिपो की भेजी जाएंगी 91 बसें। फिर बात करेंगे नगर सिधौली में बिछाई जा रही पेयजल पाइपलाइन डालने के बाद दुरुस्त नहीं की जा रही इंटरलॉकिंग। खबरनामे के अंत में बात करेंगे वेतन निकालने के नाम पर अपर जिला सहकारी अधिकारी ने मांगी रिश्वत, वीडियो वायरल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 30 दिसंबर को इस साल की अंतिम सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालु लगाएंगे डुबकी। 30 दिसंबर को सहकारी समिति कर्मचारी बैठक कर बनाएंगे आगामी रणनीति, होगी वार्ता। सीतापुर में दहशत का पर्याय बना बाघ ने मवेशी पर किया हमला। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामलाल राही द्वारा स्थापित साईं मंदिर पर 31 को मनाया जाएगा जन्मोत्सव। एसडीएम ने मारा छापा, अवैध खनन पर जेसीबी ट्रैक्टर ट्रॉली को किया गया सीज। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने निरीक्षण कर अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को किया सीज। राष्ट्रपति से मिले सीएम योगी, महाकुंभ का दिया निमंत्रण। पुलिस विभाग पर बाल श्रम को बढ़ावा देने का आरोप। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर जनपद के साथ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के 4 दिवसीय 64वें प्रांत अधिवेशन का उद्घाटन मुख्य अतिथि यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राज शरण शाही, प्रांत अध्यक्ष प्रोफेसर नीतू सिंह, प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी, स्वागत समिति की अध्यक्ष प्रियंका गुप्ता, मंत्री नवीन अग्रवाल एवं अलककांत श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से किया। शहर के रसोरा स्थित सीतापुर शिक्षण संस्थान में मुख्य अतिथि वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि विद्यार्थी परिषद शिक्षा के साथ संस्कारों के उन्नयन का भी कार्य करती है। विशिष्ट अतिथि परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर राज शरण शाही ने कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति का कारण ही 76 वर्षों की लंबी यात्रा सफलतापूर्वक तय कर पाया है। बता दें कि 30 दिसंबर को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से अधिवेशन स्थल से एक शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। यह शोभा यात्रा दोपहर 2 बजे निकलेगी, जो आंख अस्पताल चौराहा से लालबाग से घंटाघर, गिरिगंज आदि प्रमुख क्षेत्रों में भ्रमण करेगी। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अधिवेशन की शुरुआत से पहले पिछले सत्र की कार्यकारिणी को भंग किया गया है। इसके बाद गोंडा से पधारे चुनाव अधिकारी डॉक्टर रूप नारायण सिंह ने विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज की प्रोफेसर नीतू सिंह और पुष्पेंद्र वाजपेयी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का प्रांत अध्यक्ष व प्रांत मंत्री पुनः निर्वाचित घोषित किया। नवनिर्वाचित प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने बताया कि पिछले सत्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत के कार्यकर्ताओं ने कुल 4,71,121 सदस्यों को जोड़ा है। बता दें कि यह अधिवेशन 31 दिसंबर तक चलेगा। अधिवेशन में राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, केंद्रीय मीडिया टोली सदस्य, प्रदेश मीडिया संयोजक सहित परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ के लिए सीतापुर डिपो से प्रतिदिन सुबह 7 बजे परिवहन विभाग ने बस का संचालन शुरू कर दिया है। अगर यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो सीतापुर से प्रयागराज तक के लिए और बसों का सीधा संचालन किया जाएगा। कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक डिपो की 91 बसें महाकुंभ मेला के लिए 24 जनवरी को भेजी जाएंगी, जिनका संचालन विभाग अलग अलग रूटों पर अपने हिसाब से तय करेगा। बता दें कि सीतापुर में परिवहन विभाग की 122 बसें हैं, जिनमें से 91 बसें महाकुंभ में भेजने की तैयारी विभागीय आदेशों के अनुसार की गई है। इसके अलावा 53 अनुबंधित बसें भी अलग अलग मार्गों पर संचालित हो रही हैं। फिलहाल 91 बसों के महाकुंभ में जाने के बाद सीतापुर से अलग अलग मार्गों के लिए यात्रियों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। महाकुंभ मेला 26 फरवरी तक चलेगा।
वर्ष 2024 में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। आचार्य गणों के मुताबिक सोमवती अमावस्या पर पवित्र नदियों तीर्थों में स्नान करना कई गुना पुण्यदायी माना गया है। माना जा रहा है कि विश्व प्रसिद्ध धार्मिक नगरी नैमिषारण्य में पौष माह की सोमवती अमावस्या पर लाखों श्रद्धालु चक्र और आदि गंगा गोमती में डुबकी लगाएंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के बैनर तले सहकारी कर्मचारी 30 दिसंबर की दोपहर 11 बजे बैठक करेंगे। यह बैठक लालबाग पार्क में बुलाई गई है। संघ के अध्यक्ष शिव कुमार सिंह, महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने संयुक्त रूप से बताया कि बैठक में अधिकारियों और पदाधिकारियों के मध्य होने वाली वार्ता को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में संगठन का अगला कदम क्या होगा, इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बता दें कि सहकारी समिति कर्मचारियों की विगत 4 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल लंबित मांगों के समर्थन में जारी है। संघ पदाधिकारियों का कहना है कि सीतापुर में कर्मचारियों को 3 माह से कमीशन का एक भी ढेला नहीं मिल पाया है, जिससे कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर जा पहुंचे। उन्होंने सभी कर्मचारियों से बैठक में भाग लेने की भी अपील की है। थाना रेवसा क्षेत्र में देखा गया अजगर अभी तक वन कर्मियों के पकड़ से दूर है। हालांकि वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, लेकिन अजगर पकड़ने में सफल नहीं रहे। बताते हैं कि रेवसा कस्बा स्थित अखिलेश वाजपेयी के गन्ने के खेत में अजगर देखा गया था। इसकी सूचना वन कर्मियों को दी गई। सूचना पाकर वाचर रामलखन मौके पर पहुंचे और अजगर को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह ने बताया कि वाचर रामलखन ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया है। थाना मलिया सुल्तानपुर क्षेत्र में बाघ की दहशत लगातार बनी हुई है। क्षेत्र के चटिया गांव में बाघ के पगचिन्ह देखे गए हैं। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन दरोगा मुकेश वर्मा, बीट प्रभारी अयोध्या मिश्रा गांव पहुंचे और पगचिन्हों की फोटोग्राफी की। उन्होंने ग्रामीणों संग कॉम्बिंग भी की। इसके बाद सतर्क रहने की सलाह देकर चले गए। उधर कोतवाली देहात के पिपरी कला गाँव के किनारे प्राथमिक विद्यालय के पास जंगली जानवर के पगचिन्ह मिलने से दहशत बढ़ गई है। बता दें 2 दिन पहले इसी गाँव में किसान शिव कुमार पर खूंखार जंगली जानवर ने हमला किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का 117वां संस्करण भाजपा के कमलापुर मंडल शक्ति केंद्र शाहजलालपुर में देखा और सुना गया। बूथ संख्या 16 पर ग्राम हसनापुर में भाजपा पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं ने मोदी के मन की बात को सुना। इस मौके पर कमलापुर के मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह, युवा मोर्चा के मंडल उपाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह, संजय भार्गव मौजूद रहे। नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर उत्तरी में पेयजल के लिए बिछाई जा रही पाइपलाइन डालने के बाद कर्मचारी इंटरलॉकिंग ठीक तरह से नहीं लगा रहे हैं। कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों द्वारा कई जगहों पर पाइप बिछाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया गया है। जिन जगहों पर इंटरलॉकिंग ईंटें लगाई भी गई थी, वहां पर उबड़ खाबड़ तरीके से फर्ज अदायगी कर दी गई है, जिससे आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों और बच्चों को हो रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि शासन और प्रशासन की तरफ से पाइपलाइन बिछाने के बाद सड़क की मरम्मत ठीक तरह से करने के निर्देश दे रखे गए, लेकिन नगर पंचायत सिधौली के मोहल्ला नरोत्तम नगर उत्तरी में शासन प्रशासन के निर्देशों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। अटल शताब्दी संगोष्ठी का आयोजन भाजपा द्वारा ब्लॉक हरगांव के कार्यालय स्थित ब्लॉक सभागार में किया गया। संगोष्ठी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किए गए जन कल्याण के कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। कारागार राज्य मंत्री सुरेश राही ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास को दिशा दी थी, कांग्रेस सरकार ने उसे बाधित करने का काम किया। संगोष्ठी के बाद दतेली मार्ग पर भ्रमण किया गया। कार्यक्रम में नगर पंचायत हरगांव के चेयरमैन गफ्फार खान, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि कमलेश वर्मा, सुनील मिश्रा, संजय जायसवाल, ब्रजेंद्र शुक्ला, संजय दीक्षित, समर बहादुर सिंह, राजू सिंह, मदन श्रीवास्तव, अनुज अवस्थी, लवकुश शुक्ला, मोहम्मद वसी, विनोद कटियार, धर्मेंद्र यादव, हरिनाम सिंह, विपिन वर्मा, रामू अवस्थी, भोलू मिश्रा, राजेश राज आदि लोग मौजूद रहे। पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री रामलाल राही द्वारा बनवाए गए सत श्री साईं शिव शक्ति मंदिर पर श्री साईं का जन्मोत्सव 31 दिसंबर को मनाया जाएगा। शहर के मोहल्ला नई बस्ती में सरायन नदी के तट पर स्थित इस मंदिर से दोपहर 11 बजे श्री साईं पालकी यात्रा भी निकलेगी। यह यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पुनः मंदिर पहुंचेगी। इसके बाद विशाल भंडारा भी होगा। मंदिर के मुख्य न्यासी पूर्व विधायक रमेश राही ने बताया कि इससे पहले सुबह 7:30 बजे मंदिर में प्रतिष्ठापित मूर्तियों को स्नान कराकर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पूजन होगा। यह धार्मिक कार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री व पंडित मनोज शास्त्री के नेतृत्व में संपन्न होंगे। उन्होंने साईं भक्तों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की है। थाना मोहाली क्षेत्र के ग्राम गदनापुर की रहने वाले मुनीस की पत्नी रुखसाना की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ 115(2), 118(1), 351(2), 352 आदि धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शिकायतकर्ता रुखसाना ने आरोपियों पर मारपीट करने का आरोप बताते हुए मोहाली कोतवाली में तहरीर दी थी। सीएचसी कसमंडा क्षेत्र में बने प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र के भवन क्षतिग्रस्त होते जा रहे हैं। देखरेख के अभाव में अब तक कई उप स्वास्थ्य केंद्रों की इमारतें जर्जर अवस्था में जा पहुंची हैं। नागरिकों का कहना है कि कई भवनों की दीवारों पर लगाया गया प्लास्टर टूटकर गिर गया है।
अटरिया क्षेत्र से शिव भक्त भट्टपुर निवासी राम स्वरूप सिंह ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में सपरिवार धतूरे के फल चढ़ाकर अभिषेक किया। उन्होंने 1151 धतूरे के फल सिद्धेश्वर महादेव को अर्पित किए। इसके बाद संत महात्माओं को अंग वस्त्र देकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने बिरसापुर स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर पर भी पूजन अर्चन किया। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत कुरसंडा में बनवाया गया पंचायत भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा भी नहीं हुआ कि दीवारों में दरारें पड़ने लगी हैं। ग्रामीणों की माने तो पंचायत भवन के निर्माण में बड़े पैमाने पर मानकों की अनदेखी की गई है। थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में बाघ की दहशत लगातार बढ़ती जा रही। बताया जाता है कि रविवार को ढलई कला गांव में बाघ ने एक मवेशी को अपना निवाला बनाया है। गांव के कमलेश के मुताबिक वह अपने साथियों के साथ जानवर चरा रहे थे, तभी भैंस के बच्चे पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले से भैंस का बच्चा काफी घायल हो गया। उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी। विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जल्द पिंजरा लगवाने की बात कही है। घायल मवेशी का इलाज डॉक्टरों द्वारा किया जा रहा है। कसमंडा क्षेत्र के ग्राम पंचायत रूड़ा जाने वाले मार्ग के पास हाईवे पर कोई कट न होने से दिक्कत हो रही है। बता दें कि ग्राम पंचायत रूड़ा अमर शहीद परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडे का गांव है। इस गांव से निकलने वाली सड़क से करीब 3 दर्जन गांवों के लोगों का आना जाना लगा रहता है। आसपास के लोगों का कहना है कि कट न होने से 1 किलोमीटर की अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। एडवोकेट पंकज मिश्रा, ओमकार नाथ मिश्रा, अनुज मिश्रा, प्रकाश यादव, दिलीप तिवारी, ज्ञानेंद्र सिंह, महेंद्र धनगढ़, धर्मेंद्र शुक्ला, बैजनाथ सिंह ने हाईवे पर कट बनवाए जाने की मांग की है। सहयोग छात्र शिक्षा समिति संस्था की तरफ से जरूरतमंद छात्रों को सहयोग का सिलसिला जारी है। संस्था की तरफ से महमूदाबाद इलाके के खालगांव में छात्रों को निःशुल्क कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कटर आदि का वितरण किया गया। इसके साथ ही प्रतिदिन के लिए निःशुल्क 2 घंटे की नई ट्यूशन क्लास सेंटर का भी शुभारंभ हुआ। संस्था ने लगभग 70 छात्रों को स्टेशनरी प्रदान की। संस्था की तरफ से मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्यक्रम भी किया गया, जिसमें महमूदाबाद थाने से महिला पुलिस आरक्षी काजल सक्सेना पूजा ने हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी। कार्यक्रम में संस्था के प्रबंधक धर्मेंद्र कुमार, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनोज पासवान, तिलक राम, दिनेश कुमार आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने बलदेव लाल पब्लिक स्कूल में खिलाड़ी छात्रों का उत्साहवर्धन किया। विद्यालय में आयोजित स्वर्गीय प्रताप नारायण अंतर विद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि सांसद शामिल हुए। सांसद ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत कर उत्साह बढ़ाया। इससे पूर्व विद्यालय पहुंचने पर कार्यक्रम आयोजकों की तरफ से सांसद राकेश राठौर को स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया गया। जरूरतमंदों की मदद के लिए प्रशासन के साथ समाजसेवी भी आगे आने लगे हैं। कड़ाके की ठंड को देखते हुए मरकजी कमेटी सीतापुर के सदर हाजी मुजीब अहमद ने मस्जिद के मौलानाओं को गर्म जैकेट वितरित किए। उन्होंने अपने मोहल्ला बट्सगंज स्थित आवास पर जैकेट का वितरण किया। हाजी मुजीब अहमद ने कहा कि पूरे शहर में जरूरतमंदों को जैकेट और कंबल वितरित किए जाएंगे। इस मौके पर फैजल अहमद, कारी सलाउद्दीन, आफ्ताब अहमद, प्रधान रियासत नूरुल इस्लाम, नितिन कुमार, गौतम मौजूद रहे। वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। इफ्को फर्टिलाइजर की तरफ से कस्बा कमलापुर में किसान सभा की गई। इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक शिव शुक्ला ने किसानों को नैनो डीएपी, नैनो यूरिया और इफ्को द्वारा संचालित फर्टिलाइजर के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में गोकरण नाथ मिश्रा, कमलापुर समिति सचिव दिलीप अवस्थी, अध्यक्ष अरविंद पांडे, मंडल महामंत्री नागेंद्र सिंह, अरविंद तिवारी, सत्यदेव शुक्ला, राजकुमार त्रिपाठी मौजूद रहे। यूपी राइस मिलर्स एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे स्वर्गीय विनय गुप्ता की प्रथम पुण्यतिथि 29 दिसंबर को मनाई गई। प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सीतापुर की नवीन गल्ला मंडी स्थित दुकान नंबर 33 पर हुआ। श्रद्धांजलि सभा में पूर्व विधायक अनूप गुप्ता, भाजपा नेता टिंचू गुप्ता, पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी, सांसद राकेश राठौर के भाई अनुपम राठौर ने पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा दीपक गुप्ता, मुन्ना लाल गुप्ता, रजनीश गुप्ता, मोतीलाल वर्मा, छन्नू तिवारी, अशोक राठौर, छैलू राठौर, शुभम अग्रवाल, रविंद्र अग्रवाल, आलोक अग्रवाल सहित कई लोगों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा के बाद विमल गुप्ता, दीपक गुप्ता, विकास गुप्ता, उत्कर्ष गुप्ता की तरफ से प्रसाद वितरित किया गया। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर आयोजित अखिल भारतीय दंगल प्रतियोगिता में प्रदेश के नामी गिरामी पहलवानों ने दमखम दिखाया। रविवार की पहली कुश्ती जम्मू कश्मीर के जावेद गनी व ग्वालियर के गोल्टा पहलवान के बीच हुई, जिसमें जावेद गनी विजयी रहे। इसके बाद अयोध्या के अजीत बाबा व केरल के गोलगप्पा के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें अजीत ने गोलगप्पा को पटखनी दी। इसके बाद मेरठ के साकिर और बनारस के राहुल पहलवान के बीच मुकाबला हुआ। इस मुकाबले में साकिर ने राहुल को चित कर दिया। नेपाल के मेवा थापा पहलवान और ग्वालियर के शैतान पहलवान के बीच मुकाबले में मेवा थापा
भारी पड़े। मेरठ के जावेद पहलवान ने गाजीपुर के सचिन को मात दी। दंगल आयोजक शौकत पहलवान ने पहलवानों को सम्मानित किया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी में मिट्टी का अवैध खनन करती हुई पकड़ी गई जेसीबी और 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को सीज करने की कार्रवाई की गई। दरअसल निगासन के एसडीएम राजीव निगम ने दुधवा नेशनल पार्क के जंगल किनारे छापा मारा। इस दौरान उन्हें मिट्टी का अवैध खनन कर रही जेसीबी दिखाई पड़ी। एसडीएम मौके पर पहुंचे और जेसीबी समेत 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़कर सीज करने की कार्रवाई करते हुए सिंगाही पुलिस को सौंप दिया। लखीमपुर खीरी में सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं के विरुद्ध आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। इससे समाज के लोगों में रोष पनप रहा है। लोगों का कहना है कि फूलबेहड़ ईसानगर थाने के पुलिस आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसे में कभी भी सामाजिक सद्भाव बिगड़ सकता है। विश्व हिंदू परिषद अवध प्रांत के आचार्य संजय मिश्रा ने आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत पीएम श्री विद्यालय के छात्र छात्राओं ने भ्रमण किया। विद्यार्थियों को लखनऊ के आंचलिक विज्ञान केंद्र में ले जाया गया। विद्यार्थियों ने तारामंडल केंद्र में कई प्रकार के वैज्ञानिक प्रयोगों को भी देखा। इस दौरान खंड शिक्षा अधिकारी अखिलानंद राय, प्रधानाध्यापक रमेश चंद्र नागर, सहायक शिक्षक रामू यादव, अतुल शुक्ला, महेंद्र वाजपेयी, राकेश सिंह मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी पुलिस ने लखनऊ के अदरक व्यापारी के मुनीम के साथ हुई लूट के घटना के शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओसीटी रमेश कुमार तिवारी के नेतृत्व में पुलिस और लूट गैंग के आरोपी मुन्ना और फनी के बीच हुई मुठभेड़ में मुन्ना को गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता पाई है। मुठभेड़ के दौरान मुन्ना के बाएं पैर में गोली लगी। पुलिस के मुताबिक उसके पास से 65,000 रुपया और अवैध असला बरामद हुआ है। टीम में प्रभारी निरीक्षक अंबर सिंह सहित पुलिस बल मौजूद रहा। विस्तृत खबर के लिए आपा इंडिया देखें। स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई में अवैध रूप से संचालित क्लिनिक को सीज किया गया। सीएचसी खमरिया प्रभारी डॉक्टर अमित कुमार सिंह ने क्षेत्र के हाईवे पर बसड़िया पर छापा मारा। यहां अवैध रूप से संचालित अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से अवैध अस्पताल संचालकों में हड़कंप मच गया। लखीमपुर खीरी में जूनियर क्रिकेट लीग का शुभारंभ जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वावधान में हुआ। स्वर्गीय गुंजन त्यागी मेमोरियल जूनियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में उद्घाटन मैच लखीमपुर सुपर किंग और लखीमपुर लिटिल चैंप के मध्य खेला गया। मैच में लखीमपुर लिटिल चैंप्स ने सुपर किंग्स को 112 रनों से पराजित किया। इस मौके पर पुनीत अग्रवाल, प्रदीप त्यागी, सुमन त्यागी, अर्चना त्यागी, तुषार त्यागी, नितिन दीक्षित, अभिषेक शुक्ला, अनुज कुमार, सूरज शर्मा सहित क्रिकेट प्रेमी मौजूद रहे। थाना मोहम्मदी पुलिस ने 2 चोरों को मोटरसाइकिल और चोरी के माल सहित गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना तंबौर क्षेत्र के अमीरा शाहपुर के रहने वाले संजय और थाना इमले सुल्तानपुर इलाके के बीबापुर निवासी अरविंद कुमार को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से बाइक सहित चोरी का सामान बरामद हुआ है। टीम में उप निरीक्षक संजीत तिवारी, बाबूराम, हिमांशु, आनंद सिंह, विक्रांत चौधरी, हेड कांस्टेबल अरविंद सिंह, पवन रावत, नीरज सिंह, सूर्य प्रताप राघव, मुकेश पांडे, संदीप, सुरेंद्र गोस्वामी आदि लोग शामिल हैं। थाना गोला की पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत गुमशुदा को सकुशल बरामद करने का दावा किया है। गोला पुलिस के मुताबिक लापता मोहल्ला ऊंची भूड़ा निवासी कन्हैया को टीम ने सकुशल बरामद कर लिया है। टीम में उप निरीक्षक योगेश कुमार, कांस्टेबल प्रदीप कुमार, अरुणपाल सिंह शामिल रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में बात करेंगे राष्ट्रपति को सीएम योगी द्वारा दिए गए महाकुंभ के निमंत्रण की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और आगामी महाकुंभ में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुलाकात की इस तस्वीर को राष्ट्रपति के कार्यालय ने सोशल मीडिया के एक्स पर साझा करते हुए पोस्ट की है। इस खबर में बात करेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ से आई शर्मनाक और अमानवीय खबर की। दरअसल चारबाग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कुछ यात्री कर रहे थे। प्लेटफॉर्म नंबर 8-9 पर सो रहे इन यात्रियों के ऊपर सर्द भरी रातों में सफाई कर्मचारियों ने पानी डाल दिया। यात्रियों के साथ मासूम नवजात और छोटे बच्चे भी थे। भीषण सर्दी में सो रहे लोगों पर अचानक पानी पड़ा तो वह ठंड से और ठिठुरने लगे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद सफाई कर्मचारियों की असंवेदनशीलता को लेकर चर्चा हो रही है। बात करेंगे राजधानी लखनऊ के आसपास आतंक का पर्याय बने बाघ की। लखनऊ इलाके में बाघ अब तक 7 लोग का शिकार कर चुका है। फिर भी वन विभाग के हाथ अब तक खाली हैं। इन हालातों में करीब 1 माह से काकोरी क्षेत्र के लोग दहशत में जी रहे हैं। लोगों का कहना है कि बाघ को पकड़ने की सभी कोशिशें नाकाम हो रही। लगातार बाघ द्वारा किए जा रहे हमलों से मलिहाबाद, काकोरी, रहमान खेड़ा सहित आसपास गाँव के लोग डरे और सहमे हुए हैं। बात होगी पीएम मोदी के 117वें एपिसोड मन की बात कार्यक्रम की। मन की बात कार्यक्रम पीएम मोदी ने प्रयागराज के महाकुंभ पर्व पर बढ़ चढ़कर बात की। प्रधानमंत्री ने कहा कि महाकुंभ का संदेश एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा, ना बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने कहा कि 13 जनवरी से महाकुंभ होने जा रहा है। महाकुंभ की भव्य तैयारी हो रही है। मैंने मेला क्षेत्र का दौरा किया है। ऐसे में सभी डिजिटल महाकुंभ के साक्षी बने। महाकुंभ मेले में 11 भारतीय भाषाओं में जानकारी मिलेगी।
इस खबर में बात करेंगे जिनके कंधों पर बाल श्रम अंकुश लगाने की जिम्मेदारी है वही दे रहे बढ़ावा। चौंकाने वाली यह खबर यूपी के चंदौली से सामने आई है। यहाँ पुलिस विभाग पर बाल श्रम को बढ़ावा देने का आरोप लगा है। आरोप है कि एक नाबालिग बच्ची को पुलिस पिकेट पर भिक्षाटन करते हुए पकड़ा गया और उसे डांटने के बजाय पुलिसकर्मी ने उससे बलवा तिराहे पर पुलिस पिकेट में बूथ में झाड़ू लगवाई। इस घटना ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बलुआ इंस्पेक्टर डॉक्टर आसिम मिश्रा के मुताबिक मामले की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। अब बात करेंगे नए साल से हो रहे कलेक्ट्रेट और विकास भवन में बड़े बदलाव की। नया साल कलेक्ट्रेट और विकास भवन में पेपरलेस कार्य होने लगेंगे, जिससे लिपिकों की मनमानी पर अंकुश लग सकेगा। इतना ही नहीं, हर कार्य के लिए समय भी निर्धारित कर दिया जाएगा, जिसके बाद सरकारी दफ्तरों में अधिकारी या कर्मचारियों की मेज पर फाइलों के ढेर नजर नहीं आएंगे। बताया जाता है कि कलेक्ट्रेट में ई ऑफिस के लिए वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क लाइन बिछाई जा चुकी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की ओर से कलेक्ट्रेट में नेटवर्किंग का काम पूरा कर लिया गया है। ई ऑफिस सॉफ्टवेयर में फाइल सेव करते ही संबंधित विभागाध्यक्ष के पास पहुंच जाएंगी। ऐसे में कलेक्ट्रेट विकास भवन के बाबू धनुगाही का खेल नहीं कर सकेंगे और कोई फाइल लेट लतीफ भी नहीं होगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर बयानबाजी के बाद अब पोस्टरबाजी शुरू हो गई है। सूबे की राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर और 10 चौराहे पर लगाए गए पोस्टर चर्चा में। पोस्टर पर अंबेडकर के खिलाफ बयानबाजी को लेकर एकजुटता का संदेश देने की कोशिश की गई है। यह पोस्टर सपा नेता तौकीर खान गुर्जर द्वारा लगवाए गए हैं। इस पोस्टर पर सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी तस्वीर लगी है। पोस्टर में लिखा गया है, हक है, दम है, अंबेडकर है तो हम हैं। मंदिर मस्जिद विवाद को लेकर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर फिर हमला बोला है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि सीएम आवास में भी एक शिवलिंग है, इसकी भी खुदाई होनी चाहिए। सपा प्रमुख ने संबल मामले को लेकर सरकार पर यह निशाना साधा। इसके अलावा उन्होंने प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। अखिलेश यादव ने कहा कि कुंभ में सरकार को सहयोग करने के लिए हम तैयार हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि यह सरकार पूरा खजाना खाली करके जाएगी। सपा मुखिया ने यह भी कहा कि कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता, यह आस्था का विषय है। कुंभ में लोग अपने आप आते हैं। शासन की तमाम सख्ती के बावजूद रिश्वतखोरी के मामले थम नहीं रहे हैं। ताजा मामला यूपी के कानपुर देहात से सामने आया है। इसका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जाता है कि अकबरपुर में तैनात अपर जिला सहकारी अधिकारी कर्मचारियों से खुलेआम पैसों की डिमांड कर रहे हैं। यह डिमांड वेतन निकालने के नाम पर की जा रही है। बताते हैं कि अपर जिला सहकारी अधिकारी हरिभान अकबरपुर में तैनात हैं। उनके द्वारा कर्मचारियों से वेतन निकालने के नाम पर रिश्वत ली जा रही है। हालांकि आई इंडिया वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अब बात करते हैं विवाद सुलझाने गई पिट्टी पुलिस की। कानपुर देहात के मूसानगर में दो पक्षों के बीच एक प्लाट को लेकर विवाद हो गया था। देखते देखते विवाद मारपीट में बदल गया। बवाल जानकारी होते ही मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन विवाद सुलझाने गई पुलिस को भारी गाली गलौज और पथराव का सामना करना पड़ा। महिलाओं ने पुलिस वालों को लाठी डंडों और ईंटों पर हमला कर दिया। इस बवाल में कई पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। मामले में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।